अंदलीब साहब क्विकली पहले तो जरा इस बात का जवाब दे दीजिएगा, ये जो रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा, फिर मैं जरा एक कुछ ऐसा है जिस पे मैं आपका कमेंट जरूर चाहूंगा, पहले इसका रिस्पॉन्ड कर दें जो मिसाक के हवाले से बात की जा रही है। नहीं, मैं क्विकली नहीं, मैं तो पूरा टाइम लूंगी क्योंकि आपने उन दोनों जी को जी दो जी। बारियां भी लंबी थी। आ, तो मेरे ऊपर आपने वो चल चलाऊ वाला काम नहीं कराना। तो अंदलीब बीबी नहीं कराएंगे चल चलाओ, मेरा मकसद ये था, मैंने आपसे और भी बहुत कुछ पूछना है वैसे बीबी इसलिए। चल चलो ये काम तो चल 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 चला होता क्या है, ये बताए। अब काम चल चलो चले भैया। मियां साहब, आपकी ख्वाहिश हो सकती है, अंदलीब साहब को बात पूरी करने दें। मुझे लगता है कि अब 1.5 महीने बाद इनका आपस में पीडीएम का बयानिया तो नहीं मिलता, लेकिन इनका बयानिया हमसे मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि हम तो शुरू से कहते हैं कि ये दोनों माशाल्लाह पैदाइश हैं इस्टेब्लिशमेंट की, ये पले बड़े आमिरों की गोदों में। और वैसे आप ना कहें आपको जेब नहीं देता, बाकी प्लीज मियां साहब उनको बात कंप्लीट करने दें। सॉरी, मैं एक लफ्ज नहीं बोली, दो बारियां दी, एक लफ्ज नहीं बोली, ये डिसेंसी है। आपको जरूर, चाहे खवातीन हो मर्द हो, आप इंतजार करें, डिसएग्री करें अपनी बारी में, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। बातें भी होती है, मैं चुप रहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये आपको भी पता है, ये कोई हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है कि 6 साल फॉरेन मिनिस्टर थे अयूब खान के भुट्टो साहब, और ये हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ज़ियाउल हक के। ये हिस्ट्री का हिस्सा एनआरओ लेके आए, 4700 केसेस बंद किए मुशर्रफ के, ये हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो ये सारे, अब हम शुरू से कहते हैं कि, और नवाज शरीफ साहब ने अपने पहले खिताब में कहा कि जी 72 साल हो गए, इसमें सारे इलेक्शन जो होते हैं मैनेज्ड होते हैं। भाई आप अगर 72 साल में 4 दफा पीपल्स पार्टी और 3 दफा आप आए और वो मैनेज थे, आप मुंह से कह रहे हैं कि मैनेज्ड हैं, तो फिर आपको इस दफा इसलिए प्रॉब्लम हुआ है कि आप उसको मैनेज नहीं करा सके अपने लिए। तो सबसे पहले तो ये बात आ गई कि इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि गिज्जे हुए थे कि मैनेज करके बारियां लेके आ जानी है। आपको याद होगा कि शैला रिजा का ये बयान था, आपने पकड़ा था, जिसमें उसने कह दिया कि जी अमेरिका ने हमें शोर कराया हुआ है कि 5 साल आप रहे, उसके बाद नवाज शरीफ की बारी आएगी, वापस आप आएंगे। ये जरदारी साहब अमेरिका गए थे और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं पता। इसने क्या कह दिया, आप लोगों ने बार बार लगाया, तो उसने कहा हाँ वो कहा तो था, लेकिन वो इस बयान में इस सेक्टर। तो ये तो आज इन दोनों ने भी मान लिया कि यही बात होती रही है। ठीक है। तो आप समझते हैं कि जो होता रहता है, जो इंसान खुद होता है, उसको दूसरे में भी वही नजर आता है। तो ये प्रूव हो गया कि ये पीडीएम जो है, इसका कोई ताल्लुक जमहूरियत से नहीं है, क्योंकि जमहूरियत नाम की तो चीज इन जमातों में है ही नहीं, है तो पैदा ही अमरीयत की हुई है। ठीक है। इनका तो जमहूरी हो के भी रवैया जो है वो बादशाहत का है। मैं, मेरी बेटी, मैं, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा समधी, तो ये तो जमहूरियत के रवैया ही नहीं है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो है कि पीडीएम के अंदर अब आप देख लें, जब हर कोई अपना इंटरेस्ट कर रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट पे बात ही नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि फलाना उसका नाम ये, दूसरा कह रहा है जी मैं शॉक्ड हूं, हमें नाम नहीं लेना चाहिए था, हमें तो एस्टेब्लिशमेंट कहना चाहिए था। पब्लिक इश्यूज किधर हैं? कहाँ है पब्लिक इश्यूज? 2 साल हो गए आपने पब्लिक इश्यूज पे बात नहीं की। आप आते हैं, आप जरा सी आप इस पूरे प्रोग्राम में भी देख लें जी, ये वो फलाना ढींगना कर करा के, नहीं जी वो मरियम ठीक कहती है, नहीं वो ठीक कहता है। पब्लिक आपको जांच गई है, पब्लिक साल कुछ नहीं किया और खुद माना कि गिलगित बल्तिस्तान में आपने कुछ नहीं किया। अच्छा अंदलीब साहबा, पाकिस्तान होना चाहिए, इस बात का वोट मिलेगा? मुझे बताएं, जब आप खुद कह रहे हैं कि ना सड़क है ना कुछ है, क्यों पब्लिक आपको वोट देगी? ठीक है अंदलीब साहब, एक मैं यही है। ठीक, आपने फरमा लिया। जरा मियां साहब ने मुझे बार बार कह रहे हैं कि मैंने भी रिस्पॉन्ड करना है, वक्त जरा कम होता है, मियां साहब रिस्पॉन्ड कर दें। मुझे ये बताएं, बार बार ये बात जो कोट कर रही है ना अंदलीब बीबी, जी जी जी, भाई 2.5 साल से आप मरकज में हुकूमत में हैं, आपने गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को दिया क्या है? ये हम रोना रो रहे हैं। अच्छा। और दूसरा जो बार बार एक बात की नबील गफूर साहब ने, इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस दी गई है कि वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, इसीलिए तो हम कहते हैं कि मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए। भाई जब आइन कानून हो सुप्रीम, तो फिर किसी को इंश्योरेंस लेने की या देने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर कौन है जो इंश्योरेंस दे रहा है कि वहाँ साफ शफाफ इलेक्शन होंगे? इसका मतलब है कि माजी में ऐसा नहीं हुआ।
और अगर नहीं हुआ तो यही हमारा केस है। हम कहते हैं कि अगर आइन कानून अपना रास्ता खुद बनाए, अगर आईनी अदारे अपना काम करें। बट मियां साहब, ये तो अंदलीब साहब, ये तो इमरान खान साहब भी कहते 2013 में, वो कहते थे कि भाई साफ इंतखाब नहीं हुआ। 2018 में आप कह रहे हैं साफ इंतखाब नहीं हुआ। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर मेरे लिए साफ इलेक्शन नहीं हुआ, अंदलीब साहब शफाफ इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो भी गलत है। ठीक है, उनके लिए अंदलीब साहब मगर हम सबूत दे रहे हैं। आवाज दब जाती है, वो स्काइप पे उनको डिसएडवांटेज है। जी अंदलीब साहब जी देखें, जो 2018 के या 2013 के इलेक्शंस जो थे, हम जब से आए हैं एक इलेक्शन हुआ है, मिनी इलेक्शन हुआ। आते ही हमने 65 सीटों पे इलेक्शन करवाया। और आपने फाफेन की रिपोर्ट भी देख ली, फाफेन तो हमारे नीचे नहीं है। फाफेन की रिपोर्ट में उन्होंने कहा जी 2018 का इलेक्शन 2013 से बहुत बेहतर था। और ये जो इलेक्शन है मिनी इलेक्शन 65 सीट्स का हुआ था, जिसमें ये लोग भी जीते, हम भी जीते। वो किसी ने एतराज नहीं किया, एक पिटिशन नहीं डाली। इन्होंने कहा हमने हल्के यार पिटिशन की मिली बात करते हो, आपने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत छोड़ी थी। अच्छा नहीं, नहीं, और छोड़ता कोई भी नहीं मियां साहब, कोई हुकूमत नहीं छोड़ता। तो व्हाइट पेपर ना, आपने व्हाइट पेपर पब्लिश किया, वो आपने कुछ भी नहीं किया। ठीक, पब्लिश करेंगे, नहीं किया ना। आपने कोई वीडियो एविडेंस में दी। मैं जरा नबील कपूर साहब के ना, आप लाहौर हाई कोर्ट गए, ना आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए। इलेक्शन कमीशन के पास जाना होता है। ठीक है, वो कहती है पिटीशन आप लोगों ने इतनी नहीं दायर की जितनी 2013 में पीटीआई ने दायर की थी। वो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहा गया था, हमें कहा नहीं गया। अच्छा नहीं, अब आप हर चीज जो मियां साहब डाल दे। अब नबील कपूर साहब देखिए, बारहा ये आप पर चार्जशीट है, क्योंकि मियां साहब ने जो बात की है वो ऐसे फेंकने वाली नहीं है, उसके अंदर अहमियत है। आपने भी कहा फॉरेन ताकतों का इन्वॉल्वमेंट होती है। आपको लगता है जब आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि अगर इस हुकूमत ने जाना है, तो आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं भी फिर इस पीडीएम के साथ कुछ फॉरेन पावर्स हैं जो चाहती हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली जाए? नहीं, देखिए इस वक्त जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अभी अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए हैं वो आपने देखा कि वो खुद अपने ही मसाइल में गिरे हुए हैं। अभी इस वक्त हालात मैंने आपको पहले बताया कि वो बदल चुके हैं, दुनिया के भी हालात बदल चुके हैं। अभी ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये मुदाखलत की पोजीशन में इस वक्त तो नहीं है, हो सकता है कुछ अरसे बाद हो जाए। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है वो पब्लिक जो अवाम है ना, अवाम इस महंगाई, लैक ऑफ गवर्नेंस, यानी आप एक प्रोजेक्ट मुझे बता दें कि ये अपने हल्के में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कराची में आकर झूठ बोल के 1100 अरब का बोलकर और मजाक समझा कराची को, मजाक करके चले गए। मतलब इस तरह की आप देखिए इमेच्योर गवर्नमेंट अगर होगी तो इसका मलबा गिरेगा। किस पे गिरेगा? इमरान खान को तो परवाह नहीं है। इमरान खान को तो पता है कि मैं आज प्राइम मिनिस्टर हूँ, 2021 में नहीं रहूंगा, लेकिन मलबा उन पर गिरेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि 2021 में आप देख लेना, ये रिकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है, इलेक्शन का साल होगा 2021। ठीक है।